भाई, तेरी सैलरी कितनी है? अच्छा बेटा, महीने का कितना कमा लेते हो? बेटे क्या गाड़ी है आपके पास? नया फ्लैट लिया? कितने बीएचके का? भाई तू तो ऐसे ही पैसे छाप रहा है, हम गरीबों की लगी पड़ी है। अगर ये सारे कमेंट्स आपको भी कभी कभी फेस करना पड़ता है तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जा सकता है। ओनली ऑन दिस एपिसोड ऑफ ओशन हाउस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ओशन हाउस। आज का एपिसोड एक सवाल से शुरू होता है। एक्चुअल में ये सवाल भी नहीं है, एक स्टेटमेंट है। आर यू अ गुड स्टूडेंट? आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो मैंने अपने लाइफ में अक्सर एक्सपीरियंस किया है। ये कोई स्टूडेंट ओरिएंटेड एपिसोड नहीं है, ये हर किसी पे अप्लाई होता है और ये उन लोगों पे भी अप्लाई होता है जो ये सवाल कर रहा है और उन लोगों पे भी अप्लाई होता है जिसके ऊपर ये सवाल रेज हो रहा है कि आर यू अ गुड स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या ये रिलेट करता है गुरु पूर्णिमा से? क्या ये रिलेट करता है आपके स्कूल से, कॉलेज से, या फिर अपने आपके एकेडमिक ईयर से? हाँ, हो सकता है, ये सब कनेक्ट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये कनेक्ट करता है आपके पूरे लाइफ से। सो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट कैसे बन जाता है? दोस्तों, हम अपने लाइफ में जब स्कूल्स जाते हैं, जब हम कॉलेजेस जाते हैं, तब हम यही सीखते हैं कि हमें सिलेबस दिया जाता है, हमें एक पर्टिकुलर बुक्स दिया जाता है, हमें उसे फॉलो करना होता है, हमें एक प्रोसेस दिया जाता है, हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, हमें मार्क्स लाना होता है, हमें ग्रेड्स लाना होता है और हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बनना होता है, हमें एकेडमिक ईयर में परफॉर्म करना होता है। हमें अच्छे रैंक्स नहीं मिलेंगे तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो अच्छी सैलरी नहीं होगी, वही कम सैलरी में एडजस्टमेंट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो बेसिकली हम लोग ने अपने लाइफ को एक प्रोसेस में ही बांध के रखा हुआ है अपने बचपन से। बेसिकली मैंने भी रखा था, मैंने रियलाइज करने में टाइम लगा दिया क्योंकि आई वॉज नॉट गाइडेड इन दैट वे, और मे बी मेरे में ही सेंसेस की कमी थी शायद कि मैं उन चीजों को अच्छी तरह से पहचान सकूं। सो बेसिकली मैं वो जो रैट रेस है या फिर वो जो एक डॉग्स लाइफ है, ऑन अ डेली रूटीन हम भागते भागते भागते, वो चीजों से किस तरीके से मैं अपने आप को अलग कुछ सोच सकूं अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, अपने काम में, ये सारी चीजों में। तो ये सोचने में, समझने में शायद थोड़ा सा वक्त लगा दिया मैंने, लेकिन देर है दुरुस्त है। लेकिन हर किसी के लाइफ में ये इतना ज्यादा फॉर्चुनेट नहीं होता, हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। आई अग्री विद दैट, एंड उसके पीछे भी कुछ रीजंस है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ बर्डन्स है। तो ये ऐसा नहीं है कि यार हर किसी को अपने लाइफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर हमें बस अपने ड्रीम्स के पीछे या फिर अपने जो प्लानिंग्स है या फिर जो कुछ भी है उसके पीछे भागते रहो और उसके बाद पता चला कि हमारी फैमिली सफर कर रही है, वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। हर किसी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले निभाना चाहिए, उसके बाद अपने ड्रीम्स के बाद उसके साइड बाय साइड हमें अपने ड्रीम्स को भी हमारे पैशंस को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये एक सेंसिबल वे होता है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने का। बट हमारे लाइफ में हम बहुत बार ऐसे होता है कि हमें ना ट्राई करते हैं बहुत कुछ करने का, लेकिन हमारे लाइफ में वही एक प्रॉब्लम आ जाता है, भाई अगर मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूं या फिर मैं एक नया वे बनाने की कोशिश कर रहा हूं अपने लिए, तो फिर पता नहीं यार ये रास्ता कहाँ लेकर जाएगा मुझे, और मुझे मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, और मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, फिर फेल होके वापस आ जाऊंगा, पता नहीं कितने साल लगेंगे इस प्रोसेस में। मैं अगर फेल हो गया तो फिर मेरे इतने साल भी गंवा लूंगा, उससे अच्छा जो कर रहा हूं वही है, ठीक है यार,
उसके साथ साथ ट्राई करता रहूंगा। देखते रहेंगे। आप अपनी किस्मत पे भरोसा रखो। किस्मत अगर होगी तो जॉब से भी बहुत अच्छी लाइफ बन जाएगी। अगर किस्मत नहीं होगी तो फिर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सारे एक्सक्यूजेस वाले लाइन है दोस्तों, ये याद रखना। ये मेरे लाइफ में हो चुका है, मैंने दूसरों के लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट करते हुए देखा है। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि भाई जॉब कर रहा हूँ या फिर वॉटेवर, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ। अगर छोटा सा भी बिजनेस कर रहा हूँ, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता बेसिकली, बस अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो चलो ठीक है, एक हायर स्टडीज कर लेता हूँ। मैं उसमें अगर अच्छे रैंक्स या अच्छे ग्रेड्स लेकर आया तो मैं उसके बेसिस पे अपने प्रमोशंस करूंगा और अपने लेवल्स बढ़ाऊंगा, अपनी सैलरीज हाइक करवाऊंगा, अपने बिजनेस में एक्सपैंड करूंगा, या फिर ऐसा कुछ भी जो भी है, अपने सारे प्लानिंग्स होते रहते हैं। गलत नहीं है लेकिन ठीक है। बट हम लोगों ने कभी भी अपने कंफर्ट जोन से अलग करने की कोशिश की है क्या? ये सवाल सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम लोग जो जॉब पैटर्न है हमारा, जो 9 to 5 है, 6 है, अभी तो 9 to 5 का जॉब इमेजिन ही नहीं कर सकते। प्राइवेट जॉब्स तो 10 आवर्स के नीचे होता ही नहीं है। बट बेसिकली अगर हम अपने लाइफ में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हर्ड मेंटालिटी से अलग होकर कुछ हटके सोच रहे हैं और अपना एक नया वे ढूंढने की, एक नया गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता है क्या होता है? हम लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं। हम लोग दुनिया से आइसोलेटेड हो जाता है। और ये आइसोलेटेड क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ने दुनिया से बात करना बंद कर दिया है या फिर हम लोग दुनिया से टोटली कट ऑफ हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दुनिया से कनेक्टेड हूं, मैं चाहता भी हूं दुनिया से कनेक्टेड रहूं। लेकिन कैसा होता है ना कि जो हर्ड मेंटालिटी वाले लोग हैं वो आपको सवाल करते हैं, भाई ये क्या कर रहा है? अच्छा ये ऐसा होता है, लेकिन इसमें अगर तू फेल हो गया तो? अगर तू इसमें इनकम जनरेट कर सकता है तो कितना करेगा? क्या इससे तेरी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी? तेरा करंट सिचुएशन देखा है? तुझे एक फ्लैट लेना है, तुझे एक गाड़ी लेनी है, तेरी सैलरी है ही कितनी? तुझे एक हाइक मिलने वाला था, अभी एक अप्रेजल मिलने वाला था, तो वो सब छोड़कर तू एक नया ड्रीम के पीछे भागने जा रहा है। व्हाट इज दिस? ये टाइप के कमेंट्स आपके पास आते हैं। तो चलो ठीक है, अगर आपने अपने लाइफ में कुछ अलग कर भी दिया और अगर सक्सेसफुल हो भी गए, तो मेरे साथ जो नॉर्मली मैंने अपने लाइफ में फेस किया है, मैं वो आपको डायरेक्टली बताता हूं कि मैं अपने लाइफ में जो भी कर रहा हूं, मैं अपना एक स्टार्टअप रन कर रहा हूं इस वक्त, जो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी है ओशन हाउस, वो रन कर रहा हूं। साथ में थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, थोड़ा बहुत और भी मेरे बिजनेस प्लान्स है, उसमें भी मैं अपने कुछ आइडियाज लगाता हूं। वो सब भी अलग अलग मेरे चलते रहते हैं। तो बेसिकली एट प्रेजेंट तो मैं अपने जॉब लाइफ के वो पैटर्न से और उस दुनिया से मैं बहुत दूर आ चुका हूं और इसको काफी अरसा हो गया। पर मैं अपने ये लाइफ को इमेजिन करूं या फिर मेरे पिछले वाले लाइफ को, जो मेरा जॉब लाइफ था, उसको भी अगर इमेजिन करूं, तो दोनों ही सिनेरियोज में मुझे कुछ ऐसे ही लोग मिलते थे जो आके मुझे वही सवाल करेंगे जो वीडियो की शुरुआत में आपने सुना था, भाई सैलरी कितनी है? घर लिया है अब तक? अच्छा कार है क्या? बाइक है? कौन सी है? तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत लग्जूरियस है भाई, तू काफी खर्चा वर्चा करता है, कभी ये खरीद रहा है कभी वो खरीद रहा है, लगता है काफी साइड इनकम है, कौन सी है बताना। तो ये सारे जो सवाल है, वो सवाल अब घूम फिर के वापस मुझे अभी भी आते हैं। जैसे कि अच्छा तुम्हारा वीडियो देखा था, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानते हो लगता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस भी बनाते हो, अच्छा बताओ ना कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए? अगर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज है तो दो ना। और दूसरा, कमा कितना लेते हो? बिजनेस है, अगर बिजनेस कर रहे हो और जॉब वगैरह भी छोड़ दिया है तो कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा, तो कुछ अच्छा बैंक बैलेंस भी होगा, कितना इनकम हो जाता है मंथली? तो ये दूसरा सवाल हुआ। अब ये सारे सवाल प्लस अभी और भी कि भाई अब तो लगता है नोट छापने का टाइम आ गया है संदीप का, अब तो रातों रात फ्लैट ले लेंगे, अब प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, गाड़ी कब आ रही है बताओ, ये वो, ये सारे माइंडसेट भी है, ये सारे सवाल भी है। तो बेसिकली मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी को ट्रोल कर रहा हूं या फिर मैं किसी के बारे में बुरा भला कर रहा हूं। बेसिकली ये एक मेंटालिटी को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं
जो आप लोग भी कभी ना कभी फेस करते हो। आप अपने लाइफ में दिन रात एक करके मेहनत करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों। आपके सपने आपके आंखों में हर वक्त बहते रहते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 80% लोग तो बस वो डेली रूटीन को फॉलो किए जा रहे हैं। सवेरे उठना, वही काम पे जाना, शाम को आना, फैमिली के साथ किचकिच, खाना खाओ और सो जाओ, यही उनका लाइफ है। मंथ एंड में उनका जो सैलरी मिलती है वो बिल्स पे करने में चले जाते हैं और उसके बाद वो फिर वही 1 तारीख से वही रोटेशन चालू। तो बेसिकली हमारे उस 80% के अलावा जो 20% है वो कुछ सपने देख रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो कुछ हटके सोचते हैं। उनको शायद ऐसा कुछ नजर आ जाता है जो कि ब्लैक कलर को ब्लैक नहीं कुछ और तरीके से बोले, आधा ग्लास खाली को नहीं आधा ग्लास भरा हुआ बोले। तो ये चीज जो है वो उन लोगों के अंदर शायद कभी ना कभी डेवलप होता है। किसी के लाइफ में वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, किसी के लाइफ में वो थोड़ा देर से डेवलप होता है। लेकिन वो 20% लोग जो है वही एक्चुअल में कुछ डिफरेंट करते हैं, वो कुछ डिफरेंस पैदा करते हैं, वो कुछ डिफरेंस लेकर आते हैं दुनिया में। वो सारी चीजें नहीं करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। भाई मुझे नहीं इंटरेस्ट है तुम्हारे मीडियोकर लाइफ में। मैं इंटरेस्टेड हूं कुछ और करने का। मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइफ से फ्रीडम मिले मुझे। मैं अपने लाइफ को, मैं अपने टाइम को खुद के लिए स्पेंड करूं, मैं अपनी एनर्जी को खुद के लिए स्पेंड करूं। मैं क्यों किसी के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, मैं क्यों किसी और के लिए अपने जूते घिसूं। तो बेसिकली हम लोग दिन रात यही मेहनत करते हैं कि हम अपने लाइफ को चेंज करें। ये 20% लोग, अब मैं उनमें से हूं कि नहीं आई डोंट नो, बट इतना है कि हम में से बहुत लोग हैं दोस्तों। और उन लोगों को ये चीज हमेशा फेस करना पड़ता है कि वो जो 80% है वो ये नहीं देखते हैं कि अपने लाइफ में हमने क्या क्या नहीं किया। एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ एक सक्सेसफुल कदम आगे बढ़ने के लिए। कदम तो हमने बहुत बड़े होंगे, फिसल के गिर के वापस पीछे आ गए, फिर वापस उठे, फिर खड़े होके वापस चलने की कोशिश की, वापस आगे गए, फिर फिसले, फिर वापस गिरे। इस तरीके से गिरते संभलते एक कदम तो आगे गए। इस एक कदम को आने के लिए भी हमें कितना पापड़ बेलना पड़ा, कितने चप्पलें घिसने पड़ी। आप और वो लोग जानते हैं जो ये दौर से गुजरे, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। उन लोगों का फोकस कहीं और है, मटेरियलिस्टिक पे। बेसिकली आपका मटेरियल बेनिफिट्स क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, मटेरियल गेन्स क्या हो रहा है, कि आपके पास कार आ गई है क्या, आपकी इनकम कितनी है और आपके और इनकम सोर्सेस क्या है। उनका इंटरेस्ट कहीं और है, उनका इंटरेस्ट आपके इनकम के ऊपर है। लेकिन वो इनकम जनरेट करने के पीछे जो आपकी मेहनत लगी और आपने क्या क्या नहीं किया, ये चीजों पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। ट्रस्ट में उनका कोई लेना देना नहीं है। वो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई ये स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बहुत कुछ पता है तो कुछ टिप्स दे दो। मैंने दे दिया, चलो ठीक है। वैसे तो आपको मैंने सबसे पहले तो यही बोलता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूं कि भाई सबसे पहले तो लर्निंग को अपना सोर्स बनाओ, पहले सीखो चीजों को, ऐसी टिप्स मत लो। लेकिन अगर फिर भी आप पहले से ही थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हो तो ठीक है, आप ऐसे थ्रू से ये कुछ बाय करके देखो, ऐसे थ्रू से ये चीजों को ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हें ये लेवल्स पे मिले तो ट्राई करो इन्वेस्टमेंट करने की। स्टॉक मार्केट में है ही एक ल्यूक्रेटिव इनकम जनरेट करने का जरिया, तो ठीक है करो। बिजनेस ठीक है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या आता है तुम्हारे लाइफ में, खाना बनाना आता है, कारपेंट्री आती है, कुछ और आता है, जो भी आता है उसको यूज करो, उसमें ही अपना बिजनेस डेवलप करो। लेकिन नहीं, वो ये नहीं फोकस करेंगे भाई कर कैसे रहा है, वो ये फोकस करेंगे भाई कर क्या रहा है। अच्छा नई घड़ी ले ली, ओके काफी कमा रहा है लगता है। उनका नजर, उनका थिंकिंग सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर घूम रहा है दोस्तों, कि बेसिकली वो चाहते हैं सब कुछ, उनको ओवरनाइट सब कुछ चाहिए। तो बेसिकली ये सवाल जो है इस एपिसोड का, आर यू अ गुड स्टूडेंट, ये उन्हीं 80% लोगों के लिए कि आर यू अ गुड स्टूडेंट। आप उन लोगों से जाकर या फिर उन लोगों के बारे में अपने घर पे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करते हो कि भाई नया घर ले लिया, नया कोठी ले ली,
नई गाड़ी ले ली भाई, ये है वो है, पैसा दिख रहा है, वो क्या कमा रहा है वो दिख रहा है, बट कैसे कमा रहा है? कभी सवाल किया उसको जाकर कि भाई क्या किया तूने अपने लाइफ में? कितने साल लगे तुझे यहां तक पहुंचने में? कितने बार फेल हुआ? तो ये सवाल कोई नहीं करता दोस्तों। अगर एक भी, मैं सच बोलता हूं, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है ना कि मुझसे आज तक जिन लोगों ने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल किया है, मेरे बिजनेस रिलेटेड तो ज्यादा कोई सवाल करके फायदा नहीं है, क्योंकि हर कोई उस फील्ड का नहीं होता। तो चाहे मैं एक्सप्लेन भी करूं तो फिर वो कुछ फायदा नहीं है किसी के लिए। लेकिन हाँ, बट स्टॉक मार्केट अभी काफी ज्यादा रीचेबल हो गया है सबके लिए। तो बेसिकली इसके वजह से ये सवाल बहुत इजीली आ जाता है और मैं बहुत ही जेन्युइन तरीके से सबको रिप्लाई भी करता हूं, आंसर भी देता हूं। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, इसमें से जितने भी लोगों ने मुझसे सवाल किए होंगे उसमें से 0.1% लोगों ने ही उसका यूज किया होगा मेरे एडवाइसेस का। इसमें से 0.1% लोगों ने ही यूज किया होगा, बाकी किसी ने भी उस चीज को अप्लाई ही नहीं किया होगा। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया होगा। आई टोटली बिलीव इन देम। सो बेसिकली ये सारे जो सिंड्रोम होते हैं, ये उनको इंटरेस्ट नहीं है कि भाई अब कैसे क्या करे वगैरह। वो ये सब जानना चाहते हैं कि भाई ओवरनाइट कैसे करे, जल्द से जल्द हमें इनकम चाहिए, हमें जल्द से जल्द करोड़पति बनना है, हमें सक्सेसफुल होना है, हमें ये खरीदना है वो खरीदना है। तो बेसिकली हमें भी इनकम चाहिए। तो कैसे कर रहे हो बताओ? बस स्पून फीडिंग करने के लिए बोलो तो मैं स्पून फीडिंग भी कर देने को तैयार हूं। लेकिन वो ये सोचेंगे कि यार ये हमें क्यों टिप्स देगा, ये हमें जेन्युइन एडवाइस देगा, इसकी हम क्यों सुने? तो बेसिकली मुझसे सवाल करके भी मुझ पे भरोसा नहीं है कि भाई मैं जेन्युइन एडवाइस दूंगा या नहीं दूंगा। भाई मैं जेन्युइन एडवाइस क्यों नहीं दूंगा? अगर मैंने आपको कुछ एडवाइस दिया है कुछ अच्छा करने का, तो क्या उसमें मेरा कुछ नुकसान होगा? क्या आप मेरे घर से कुछ लेके जाओगे, या फिर क्या मैं आपके घर से कुछ लेके जाऊंगा? आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी किस्मत में है, या फिर जितना आप मेहनत कर रहे हो, मुझे भी उतना ही मिलेगा। सो बेसिकली शुरू से ही हमारा सवाल ही गलत है। हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए भाई कितना कमा रहे हो। अगर आप किसी को सक्सेसफुल देखते हो, अगर आप किसी में चेंजेस देखते हो, अगर उसके बिहेवियर में, उसके अपीयरेंस में कुछ चेंजेस देखते हो, और अगर अच्छा बदलाव देखते हो, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा ही कि वो कुछ अच्छा कर रहा होगा अपने लाइफ में, तभी तो इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो आप उनसे जाकर ये मत पूछो कि भाई कितना कमा रहे हो। आप उनसे जाकर ये पूछो कि भाई क्या करते हो, कैसे करते हो, हमें भी हेल्प करोगे? मैं आपके दिन का अगर 1 घंटा भी अगर दे दोगे तो फिर मेरे लिए बहुत हो जाएगा। दे पाओगे? अगर हफ्ते में, वीकेंड्स में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, आपसे थोड़ा सा कुछ सीखने के लिए, तो फिर आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर एक एरोगेंट पर्सन होगा तो फिर मैं बोल नहीं सकता कि वो आपको शायद मना भी कर दे। लेकिन अगर कोई जेन्युइन पर्सन होगा तो फिर वो आपको कभी मना नहीं करेगा। वो खुश होगा कि यार कोई सीखना चाहता है तो क्यों ना सिखाओ। सो बेसिकली गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि हम जो डिक्लेयर करते हैं कि हमें एक अच्छा टीचर मिल जाए, एक्चुअल में हमें एक अच्छा टीचर नहीं ढूंढना है, हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। हमें वो टीचर नहीं ढूंढना है जो हमें एक प्रॉपर आंसर दे। हमें वो स्टूडेंट बनना है जो सही क्वेश्चन करे, जो सही सवाल करे। गुरु तभी बनता है दोस्तों जब एक अच्छा स्टूडेंट बनता है, एक अच्छा शिष्य बनता है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप लोगों के सक्सेस के ऊपर नहीं, सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। तो क्या पता आने वाले कल में आपकी लाइफ इससे ज्यादा बेटर हो जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं तो मुझसे जरूर बातें करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए। और कीप लविंग।